बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए चाइनीज़ बिरयानी बनाने की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ जिसको खाने के बाद आप बाकी तमाम बिरयानियों को भूल जाएंगे। तो बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने अंडों का आमलेट तैयार करना है। 4 अंडे लेंगे, उसके अंदर आधा चम्मच नमक का शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हमने फूड कलर शामिल करना है। फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें शामिल करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है जो चावलों में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको अच्छी तरह से हमने फूड कलर और नमक डालकर फेंट लेना है। अंडों को अच्छी तरह से फेंटने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गर्म कर लें। ऑयल जब गर्म हो जाए फिर इसके अंदर ये जो हमने अंडे फेंटे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसका हम आमलेट बनाएंगे। आमलेट बनाने के बाद इसको हम छोटे छोटे से पीसीस के अंदर तकसीम करेंगे। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसे ही हमने इसको छोटे छोटे से पीसीस के अंदर तकसीम कर लेना है, फिर हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल कर साइड पे रख देंगे। बड़ी मज़े की ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होती है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो ऑमलेट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसी कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और इसे गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर इसके अंदर हम लहसुन शामिल करेंगे। ये 8 से 10 कलियां ली थी लहसुन की, जिसको बारीक बारीक काट लिया है। वो इसके अंदर हम थोड़ी देर सौते कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको 1 मिनट सौते करके इसके अंदर फिर हम प्याज शामिल करेंगे। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें, इसको आप बारीक बारीक काट लें छोटे से पीसीस के अंदर, वो इसके अंदर शामिल कर दें और लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लें जब तक प्याज हल्का सा नरम नहीं हो जाता। तो जैसे ही प्याज हल्का सा नरम होगा फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। तो आधा किलो चिकन लिया है मैंने। आधा किलो चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट इस प्याज और लहसुन के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसकी जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक का शामिल कर देना है। नमक को शामिल करके इसके अंदर हम 8 से 10 हरी मिर्चें जो बारीक बारीक काट ली हैं वो शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हरी मिर्चों से टेस्ट आता है। बड़ी कमाल की आज चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होने वाली है। तो अब इस हरी मिर्च के साथ आपने चिकन को 3 से 4 मिनट तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करना है ताकि जो ये हमने हरी मिर्चें डाली हैं इसका जो फ्लेवर है वो भी चिकन के अंदर शामिल हो जाए। तो 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हरी मिर्चों के साथ फिर इसके अंदर हमने सॉसेस शामिल करनी है। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हम सिरका शामिल करेंगे। सिरका और सोया सॉस शामिल करने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर हमने चिली सॉस शामिल करनी है। तो इन तीनों सॉस को शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये सॉस भी चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर ले आए। फिर इसको हमने कवर करके 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है ताकि चिकन हमारा गल जाए। 15 मिनट के बाद कवर को हम हटा देंगे और इसकी कंडीशन को चेक करेंगे। तो चिकन जो है वो तकरीबन गल चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम सब्ज़ियां शामिल करेंगे। आधा किलो गाजर ली थी, इसकी लंबाई में कटिंग कर ली है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको हमने 1 मिनट चिकन के साथ फ्राई करना है। फ्लेम को हमने हाई कर देना है। हाई फ्लेम के ऊपर इसकी हम भुनाई करेंगे। गाजर जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए पहले हम गाजर को 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम बंद गोभी शामिल करेंगे। एक छोटा फूल बंद गोभी का लिया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए। जैसे ही गाजर और बंद गोभी थोड़ी नरम होगी फिर इसके अंदर हमने शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। तो 3 से 4 शिमला मिर्च ली थी जिसको इस तरह से लंबाई के रुख में काट लिया है। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ज़्यादा जब हम इसको पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं जो चावलों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो तो इसको हम थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। तो अब इसके अंदर हम 1 चम्मच चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
ना हो तब भी चावल बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगाकर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर, ताकि ये जो हमने सारी सब्जियां डाली हैं वो हल्की सी नरम हो जाएं। 2 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे तो सब्ज़ी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। इसको हम बस एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आधी सब्ज़ी हम प्लेट में निकाल लेंगे, आधी हम इसी कढ़ाई के अंदर रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। जिस तरह हम बिरयानी में दम लगाते हैं, इसी तरह से हम ये चाइनीज़ बिरयानी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम आधी सब्ज़ियां जो हमने कढ़ाई के अंदर रखी थी उसके ऊपर एक चावल की तह लगाएंगे। जो चावल हमने बॉईल किए हैं, चावलों को सिर्फ नमक डालकर पानी के अंदर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये इसके ऊपर हम शामिल करेंगे। फिर दूसरी तह के अंदर जो हमने अंडों का आमलेट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और जो सब्ज़ियां हमने अलग निकाल के रखी थी आधी, वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। सब्जियों और अंडों को शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पूरी कढ़ाई के अंदर फैला लेंगे। तो इसको खूब अच्छी तरह से सेट करने के बाद फिर इसके ऊपर हम दूसरी तह चावल की लगाएंगे। बॉयल चावल की दूसरी तह लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी चावलों को बॉईल करते हुए ही मैंने निकाल लिया था, तो पानी ये गर्म है। गर्म पानी इसके ऊपर थोड़ा सा डालकर इसको हम कवर लगा देंगे। तो अब हमने इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट का दम लगाना है, ताकि इसमें एक स्टीम सी बनाए, क्योंकि चावल हमारे तकरीबन आलमोस्ट डन थे। तो 5 से 6 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे तो चाइनीज़ बिरयानी हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसकी खुशबू इतनी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। तो इस सारी बिरयानी को मिक्स करके फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, और डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये चाइनीज़ बिरयानी आपकी कैसी बनकर तैयार हुई। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम इसको एक डिश के अंदर निकाल लेंगे, और ज़बरदस्त सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका जायका और खुशबू इतनी बेमिसाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो शेफ़ अशर को इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।